बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन फिर डट गया। सदर मुमलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। जराए का कहना है, इलेक्शन कमीशन का कहना है सदर मुमलिकत के खत का जवाब देना जरूरी नहीं। सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों के नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। किसी से डरते नहीं, ना कोई दबाव है। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 54 दिन में इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते हो सकते हैं। सिंध की निगरान हुकूमत कच्चे के डाकुओं पर पक्का हाथ डालने के लिए तैयार। किसी भी सूरत डाकुओं का खात्मा चाहिए। किसी सरदार को गिरफ्तार करना पड़ा तो करेंगे। निगरान वजीर दाखिला पर अजीम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कच्चे का दौरा। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं, डकैती और अगवा की वारदातों में मुलविस मुजरिमान किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जदीद हथियारों और आलात के साथ टारगेट ऑपरेशन होगा। कच्चे में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को 10,000 रुपए कच्चा अलाउंस देने का भी ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत इशारे। रवां माली साल शरह-ए-नमू बेहतर, महंगाई कम होने की नवी सुना दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा, रवां माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इंतखाबात से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान में महंगाई 29.2% से कम होकर 25 पर आ जाएगी। शरह-ए-नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए पाकिस्तान को इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद कराना जरूरी है। डॉलर स्मगलर के खिलाफ इन एक्शन। रुपए में जान डाल दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 रुपए 10 पैसे सस्ता 293 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 296 रुपए पर मुस्तहकम। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 4,590 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर जखीरा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। घरों पर छापों की तैयारियां। FIA और हिसास इदारे घरों पर टारगेट छापा मारकर कार्रवाइयां करेंगे। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाइहा अमल तैयार करना होगा। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को मसाइल फराहम करना जरूरी है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुताल्लिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा, 500 अरब डॉलर के SDR को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराह मुमलिकत के एजाज में इशाइये में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हर किस्म की दहशतगर्दी की मुज़ाहमत करते हैं। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। कहते हैं, मुआशी तरक्की हमारी तरजीहात में सर-ए-फ़हरिस्त है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल भारतीय दहशतगर्दी का आलमी सबूत है। कनाडा में भारत की कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, भारतीय एजेंसी रॉ जनूबी एशिया का अमन खराब कर रही है। भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क अहमियत सतह पर फैल चुका है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल भारत के गले की हड्डी बन गया। दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। सिख रहनुमा को कत्ल करने के इल्जामात इंतहाई संजीदा करार। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म ने भारत पर इल्जाम आयद करने से पहले आलमी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। मामले पर दुनिया भर के दीगर ममालिक का भी तशवीश का इजहार। इधर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह के कत्ल का मामला पार्लियामेंट में उठा दिया। भारत की आलमी दहशतगर्दी दुनिया भर में जोर पकड़ने लगी। पाकिस्तान, नेपाल, बरतानिया, कनाडा के अलावा इंडिया में भी भारतीय दहशतगर्दी ने हमेशा अपना रंग दिखाया।
भारत में दहाइयों से सिखों की नस्लकशी की जा रही है। 1984 से लेकर अब तक 1 लाख से जायद सिखों को कत्ल किया जा चुका है। भारत सिखों की आजादी की तहरीक को दबाने के लिए सिखों के कत्लेआम में मसरूफ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। मामले के पायदार हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत भी कर दी। कहते हैं जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का अमन हल होना जरूरी है। मुज़ाकरात के लिए तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। गैर मुल्कियों से नफरत, नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया बयानी बुहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, ओकाड़ा में एक ही खानदान के 4 नौजवान सऊदी अरब ट्रैफिक हादसे में जान बहक। नवाही गांव चक नंबर 14 जिदरी के 4 नौजवान ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए। ओकाड़ा जान बहक होने वालों में 2 सगे भाई और 2 कजन शामिल। हादसे में एक नौजवान शदीद जख्मी भी हुआ। 5 नौजवान उम्र की अदायगी के लिए बायोमेट्रिक करवाने के लिए जा रहे थे कि खौफनाक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गए। पुलिस थाना मुमताजाबाद ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब यामीन उर्फ मीना गैंग के सरगना समेत 3 अरकान को गिरफ्तार करके 13 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें 7 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन्स और 2.5 लाख रुपए नकदी शामिल है, बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 वेपन भी बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। बाद के एसएचओ सरफराज अहमद साहब जी, आज आपने एक यामीन नामी गिरोह को गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे इस की गिरफ्तारी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यामीन गैंग का सरबराह है, उसके साथ 2 और लड़कियां हैं, सजाद और रिजवान। ये काफ़ी अरसे से हमारे इलाके में मुख्तलिफ स्नैचिंग, रॉबरी और चोरी की वारदातें कर रहे थे। और मेरी पोस्टिंग जो है ना थाना मुमताज़ाबाद में, एक बड़ा थाना, इसमें बतौर चैलेंज इसको मैंने एक्सेप्ट किया। और हमारी दिन रात मेहनत और जो है ना मेरी टीम, सलीम ASI, दीगर जितने भी जवान हैं, मैं इनका भी मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया। और हमने दिन रात मेहनत करके IT की मदद, CDRs की मदद, हर तरह के जितने भी पुलिस के सोर्सेज हैं, लोकल सोर्सेज इस्तेमाल करके हमने इनको अरेस्ट किया और इनसे मोटरसाइकिलें और रिकवरी नकदी की सूरत में हुई है। और फर्दर हम इनको इंटेरोगेट कर रहे हैं और जो है फर्दर जो है वो प्रोसेस पाइपलाइन में लीगल प्रोसीडिंग के लिए। क्या कहेंगे कि CPO मुल्तान का वाज़े पैगाम है कि किसी तरह का क्राइम जो है इलाके में ना पाया जाए, तो ये जो लड़के हैं ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं या किसी फर्स्ट टाइम ये इस गिरोह में शामिल हुए? ये रिकॉर्डेड भी है यामीन, और ख़ासकर CPO साहब की हिदायत पर SSP ऑपरेशन साहब और SP कैंट साहब, हमारे डिविजनल SP साहब हैं, उनकी ज़ेर कमान, उनकी ज़ेर हिदायत, उनकी ज़ेर निगरानी जब भी हमें किसी किस्म की को IT की किसी भी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने फौरी तौर पे हमें एलीट फोर्स जितनी भी हमें चाहिए हर तरह के असिस्ट किया उन्होंने। और मैं ये कहूँगा ये सारा कुछ उन्हीं की जो है ना वो सरबराही में और ज़ेर कमांड हुआ है, और इंशाल्लाह मज़ीद भी इसमें बेहतरी करेंगे और इस तरह से काम करेंगे।
जी बिल्कुल, इस टाइम हमने एक थाना मुमताज़ाबाद के SHO सरफराज अहमद साहब हमें तफसील बता रहे थे। उनका ये कहना है कि CPO मुल्तान मंसूर रकराना और SSP ऑपरेशन और SP कैंट डिवीज़न का वाज़ेह पैगाम था कि किसी तरह का जो क्राइम है इस इलाके में ना हो। इस हवाले से उन्होंने एक टीम तश्कील दी, जिसमें सलीम ASI ने इनको दौराने जो है इनको गिरफ्तार करके इनसे बरामदगी भी की और वो वेपन भी बरामद किए जो इनमें वारदातों में इस्तेमाल किए जाने थे। इस हवाले से उनका ये कहना है मजीद इन्वेस्टिगेशन इनसे की जा रही है और जो फर्दन जो है हम इनकी जो आपको इनके तहकीकात बताते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की जेर सदारत मियां चन्नू बल्दिया हॉल में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ बारे सेमिनार का इनेकाद किया गया। मिसाके सेमिनार में मेंबरान अमन कमेटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू बिरादरी समेत अंजुमन ताजरान की शिरकत। मिसाक सेंटर के क़याम से अमन व अमान की सूरत हाल के क़याम में मदद मिलेगी। मिसाक सेंटर के सेमिनार में मेंबरान अमन कमेटी, अक़लियती मेंबरान और अंजुमन ताजरान की अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस ताउन की यकीन दहानी करा दी। और इधर रंगपुर में महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके का जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आए रोज खुर्दोनोश की कीमतों के साथ ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी 600 रुपए किलो तक जा पहुंचा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली शेर बलोच रंगपुर में मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के इलाका रंगपुर में। रंगपुर में भी महंगाई का जन बेकाबू हो चुका है। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के साथ खुर्दोनोश की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा होने लगा है और मुर्गी का गोश्त में इस वक्त बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मुर्गी का गोश्त इस वक्त 600 रुपए किलो तक जा पहुंचा है, जो गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। महंगाई इतनी थी गई, गरीब की पहुंच तो मुर्गी का रेट इतना थी गया 600 रुपए किलो है मुर्गी। गरीब का हुन मुर्गी कितना सब्जी नहीं गिन सकता, कितना मुर्गी गिनसी हो। पेट्रोल डीजल है, तब पेट्रोल डीजल हूँ साइकिल से लोग चढ़े हुए, पेट्रोल डीजल इतना महंगा थी चुका। महंगाई है, महंगाई खादी बनी है सबका, गरीब कितने बने। जब से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, हर चीज़ महंगी होगी, मुर्गी महंगी होगी। जैसे कि आप जानते हैं, गरीब बंदा सब्जी नहीं ले सकता, मुर्गी क्या लेगा, 600 रुपए किलो हो गया है। पेट्रोलियम मसनियात की कीमतों के इजाफे की वजह से हर एक चीज़ टोटल महंगाई हो गई है। क्या करे गरीब है, कैसे जिंदा रहे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई अब जिंदा रहना। मुर्गी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, फ्रूट क्या चीज़, बंदा खाने के लिए कोई चीज़ ले ही नहीं सकता। गरीब जिसकी 800 दिहाड़ी होगी वह क्या क्या लेगा। 800 में से क्या 300-400 का पेट्रोल मिलता है, उसे 350 लीटर पेट्रोल हो गया है। 600 रुपए किलो मुर्गी हो गई है, 400 रुपए की सब्जी मिल रही है। क्या करे वो, क्या खाने के लिए चीज़ ले, बच्चों के लिए कुछ चीज़, लिखने पढ़ने के लिए कुछ चीज़ ले, सब्जी ले, क्या करे वो। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत आए रोज महंगाई में इजाफा करती जा रही है, जिससे मुर्गी का गोश्त तो मुर्गी का गोश्त रह गया, लोग सब्जी लेने से भी तरस रहे हैं। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर सेफ साइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट पास करने वालों को दिए जाते हैं। खानेवाल डीएसपी ट्रैफिक खानेवाल ने बतलाया कि हर जुमेरात को पुलिस लाइंस खानेवाल में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है, जिसमें मोटरसाइकिल व्हीकल एग्जामिनर के हमरा इम्तिहान पहले कंप्यूटर साइन टेस्ट और फिर ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर गाड़ी चलाकर लिया जाता है। और सरगोदा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया और जमीन से उगने वाली सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 50 से 500 रुपए का इजाफा। इस बढ़ती हुई महंगाई से शहरियों की 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज पहले निगरान हुकूमत की तरफ से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है इजाफा किया गया। 26 रुपए पेट्रोल और 18 रुपए डीजल जो है बढ़ाकर गरीब आवाम की मजीद मुश्किलात में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो हर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है वो इजाफा हो जाता है। अगर इसी तरह बात करें ज़मीन से उगने वाली सब्जियों के हवाले से, तो ज़मीन से उगने वाली सब्जियां भी, उनकी कीमतें भी जो है इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं। लहसुन जो है वो 200 रुपए पाव और 800 रुपए किलो दिया जा रहा है। इसी तरह अदरक जो है वो 1000 रुपए जो है वो किलो दिया जा रहा है। इसी तरह अगर गोभी की बात की जाए तो गोभी 400 रुपए किलो दी जा रही है। इसी तरह मटर की बात की जाए तो मटर जो है वो भी जो है 400 रुपए फी किलो दिए जा रहे हैं। इसी तरह जो है हर चीज की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ बात की जाए ट्रांसपोर्ट के किरायों के हवाले से, तो उनका भी किराया जो है वो इस वक्त जो है 50 रुपए से लेकर जो है वो 500 रुपए जो है वो बढ़ा दिया गया है।
इसी तरह जो है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर शिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है इजाफा हो जाता है। गरीब आवाम को जो है वो इस महंगाई की जो है वो चक्की में पिसा जा रहा है, और निगरान हुकूमत की तरफ से जो गरीब आवाम को जो है रिलीफ के जो दावे थे वो सब दीवार की वो जो रेत की दीवार साबित हुए हैं, और गरीब आवाम को जो है महंगाई से जो है वो इस वक्त जो है वो चक्की में पिसा जा रहा है। इसी तरह जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ हर जो है शिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं। इसी तरह चीनी देख लें, आटा देख लें, हर चीज की कीमतें जो है इस वक्त जो है वो डबल हो चुकी है। गरीब आवाम इस वक्त जो है दो वक्त की रोटी कमाना भी उनके लिए जो है वो मुश्किल हो चुका है। इस महंगाई की सूरत को देखते हुए अब तो सफेद पोश जो है वो अपनी सफेद पोशी छुपाने के लिए उसे बड़ा वो मुश्किल जो है वो पेश आ रही है। तो इस महंगाई की वजह से जो है गरीब आवाम जो है अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी उनको जो है इस वक्त मुश्किल हो चुका है। तो उनका यही कहना था कि निगरान हुकूमत से कि खुदा के लिए होश की नाखुन ले, और ऊपर से रहती सहती कसर जो है ये पर प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले हैं जो सरकारी तौर पर जो है लिस्टें दी जाती हैं हर दुकानदार को, सब्जी फरोश को, गोश्त फरोश को, तो उन पर जो है अमल दरामद नहीं होता, जिससे गरीब आवाम को मजीद जो है इसमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने यही मुतालबा किया हुकूमत से कि खुदा के लिए जो है इस महंगाई को कम किया जाए, और खास तौर पर जो है ये प्राइस लिस्टें जो सरकारी तौर पर निर्नामे दिए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और FIA ने फौरी एक्शन लेते हुए नामजद अफराद रेसलिंग फेडरेशन के अहदेदारान अरशद सितार चौधरी, मतीन, मोहम्मद रियाज को फौरी तलब कर लिया। अब देखना ये होगा कि क्या ये तलबी इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरे करते हुए नामजद अफराद को करारवा के सजा की तरफ लेकर जाती है या फिर दफ्तरी कार्रवाई बन जाती है। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से पहलवानों की फलाह व बहबूद रेसलिंग के लिए शोबे को तरक्की देने के हवाले से जारी की गई 45 लाख की खतीर रकम जो कि मुबैना तौर पर खुर्द की गई थी, इंक्वायरी चल रही है। कबीरवाला में नए आने वाले MS डॉक्टर मसीम और असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला THQ अस्पताल कबीरवाला को बेहतर से बेहतरीन करने में दिन रात अमल पैरा हैं। मजीद जानते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर हैदर शेख की इस रिपोर्ट में। जी, जिला खानेवाल की तहसील कबीरवाला के सेवर हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आने वाले नए MS डॉक्टर मिसम रजा जो भुट्टा हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कबीरवाला के हॉस्पिटल और कबीरवाला की आवाम के लिए दिन ब दिन बेहतरी हो। आज हमारी डॉक्टर से बात हुई, कई डॉक्टर से बात हुई, उसके बाद यहाँ कबीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला से बात हुई, और इसके बाद जब MS डॉक्टर मिसम भुट्टा से बात हुई तो उन्होंने तमाम तर सहूलियात से हमें आगाह किया, और उन्होंने कोशिश की। उनका कहना ये था कि हमारी कोशिश है आइंदा आने वाले चंद दिनों में, चंद माह में हम कोशिश कर रहे हैं कि कबीरवाला का हॉस्पिटल इस तरह का हो कि यहाँ पे तकरीबन सारी सहूलियात मौजूद हो। आगे पेशेंट्स को चेक किया जा रहा है, और जबकि मैंने वार्ड का ये भी किया है, और पेशेंट्स का बड़ा मुस्बत हमारे पास फीडबैक है दवाइयाँ मिले हैं हॉस्पिटल में। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जो हमारे हॉस्पिटल है इसमें आप जरूर कोई भी इशू हो तो आप एड्रेस से मेरे ऑफिस में कर सकें, और हम आपके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे महकमा सेहत हुकूमत पंजाब और हमारे जैसे सूबे के अंदर DC साहब, AC साहब, CO साहब, उनकी खास हिदायत है कि हेल्थ कार्ड का सिस्टम को गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन किया जाए। तो मैं आपको मीडिया के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि इस माह जो हमारी पेशेंट्स के साथ जो है हेल्थ कार्ड के अंदर रही है कि 86.37% है, यानी 86% पेशेंट जो है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर ट्रीट हुए हैं। जो बाकी रह गए उसके अंदर ये प्रॉब्लम था कि हेल्थ कार्ड के लिए ये है कि जो बच्चे हों उनके पास बे फॉर्म है, तो ज्यादातर वालिदैन ने अपने बच्चों के बे फॉर्म नहीं बनवाए हुए। इसी तरह कुछ फीमेल्स एडमिट हुई जो हेल्थ कार्ड के ऊपर नहीं हो सका उनका इलाज, उनकी वजह ये थी कि उनका जो ID कार्ड है वो उनके शोहर के नाम के ऊपर नहीं था, उनके वालिद के नाम के ऊपर था। बच्चों के इलाज मुआवजे के लिहाज से इसमें से एक नई चीज जो यहाँ पर मुतारफ कराई जा रही है टेलीमेडिसिन, जो बच्चे सीधी हालत में यहाँ पिलाए जाते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब तकसीम अवार्ड तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब राना सलीम अहमद खान थे।
मैट्रिक इम्तिहान 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा और तालिबात और इनके उस्ताज़ में सर्टिफिकेट्स और अवार्ड तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब तकसीम अवार्ड्स। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब राना सलीम अहमद खान थे। मैट्रिक इम्तिहान 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा और तालबात और इनके असातिज़ा में सर्टिफिकेशन और अवार्ड्स तकसीम किए गए। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब राना सलीम अहमद ने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स तकसीम किए। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब, हमें अपने बच्चों की बेहतरीन खतूत पर आबियारी करनी है। पोजीशन हासिल करने वाले तमाम तलबा और तालबात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पंजाब हुकूमत बेहतरीन तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। जनूबी पंजाब के स्कूलों ने पंजाब भर के मुकाबले में बेहतरीन नताइज दिए। तलबा और तालबात और असातिज़ा दादे तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमारे असातिज़ा हमारे हीरो हैं। तकरीब का इनकाद गवर्नमेंट गर्ल्स कैंप्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल गुलगश्त कॉलोनी में किया गया। तलबा और तालबात ने अपनी अपनी कामयाबी की कहानियां भी सुनाई। DPI सेकेंडरी एजुकेशन मिसेस जाहिद बतूल ने तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर DPI सेकेंडरी एजुकेशन मिसेस जाहिदा बतूल, चेयरमैन सानवी तालीमी बोर्ड मुल्तान हाफिज मोहम्मद कासिम, DPI एलिमेंट्री परवेज इकबाल, CEO एजुकेशन बिहाड़ी चौधरी मोहम्मद सईद, CEO मुजफ्फरगढ़ तारिक हबीब फारूकी, DEO सेकेंडरी मुल्तान शेख मोहम्मद रफीक, DEO सेकेंडरी एजुकेशन बिहाड़ी मिसेस शाजिया अनवर, जनूबी पंजाब के अजला के CEOs और DEOs में मौजूद। कैमरा टीम के हमरा जरनाज गुल, SVFN न्यूज़ मुल्तान। जी बहुत शुक्रिया जरनाज गुल। और मुल्तान में खुद साख्ता दुश्मनी की वजह से बकर मंडी में झगड़े के दौरान 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। फायरिंग के तबादले में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को बजरिया रेस्क्यू 1122 निश्तर अस्पताल पहुंचा दिया गया, जबकि जाँ बहक शख्स की लाश को थाना शाशम्स तहवील में लेकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। और मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन। जी बिल्कुल, मुल्तान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया आज सुबह, जो पुराना बकरा मंडी के अंदर 2 ग्रुपों के दरमियान जो है एक पुरानी रंजिश पर जो है वो एक झगड़ा हुआ है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 3 शख्स जो है वो जख्मी हो गए हैं। अगर हम बात करते जाएं तो पुलिस के मौक़िफ़ के हवाले से तो पुलिस ने अपनी 15 पे कॉल की कार्रवाई करते हुए उन तीनों मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और मज़ीद उनका ये कहना है कि जिसमें हमने उनके ज़ेरे तफ्तीश शुरू की है, जिसमें एक जो मुल्ज़म जो है वो बाहर से मोटरसाइकिल पर अपने साथी के हमरा आया और उसने आकर पुराना बकरी मंडी में दौराने वहाँ पर जो कारोबार जारी था उस दौरान उसने आके फायरिंग शुरू कर दी, जिस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जो जाँ बहक हुआ है, उनके जो लवाहिकीन ने जो है उनको जो लोग आकर अंधाधुंध फायरिंग की थी, उन लोगों को वहाँ पर अवाम ने पकड़ भी लिया और अवाम ने जो है पकड़कर पुलिस के हवाले किया। और अगर जब हमने पुलिस से जानने की कोशिश की है तो उनका ये कहना है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जो मुल्ज़मान फायरिंग करने आए थे वो भी शदीद ज़ख्मी हालत में हमें पाए गए। तो रेस्क्यू 1122 ने जो है फौरी कार्रवाई करते हुए जिनने फायरिंग की थी 2 ग्रुपों के दरमियान जो ये तनाज़ा था, ये मुल्तान से बाहर कोई साख्ता दुश्मनी थी, ये बाहर से जो आए थे उन्होंने आकर मुल्तान में दौरान बकरा मंडी में ये फायरिंग की है आपस में पुरानी रंजिश पर, जिसमें तीनों जो फरकीन हैं वो एक जो मरने वाला है उसकी भी और 3 जो और जख्मी हुए हैं उनको 1122 ने फौरी निश्तर पहुंचाया। और निश्तर में जब हमने थाना शाशमस के SHO से मौक़िफ़ जाना तो उनका ये कहना है कि मैंने जो इस वक़ूए में मुल्ज़मान जो हैं उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में निश्तर ज़ेरे इलाज है। और मज़ीद उनका कहना है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इनकी पुरानी रंजिश थी, जिसकी बिना पर जो है 2 शख्स जो आकर जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की वो भी ज़ख्मी हो गए हैं। और फायरिंग के नतीजे में जो है एक शख्स जाँ बहक हो गया है। और वहाँ पर जो दौरान मंडी में लोगों ने ना उनको मुश्तइल होकर उनको गिरफ्तार किया, उस दौरान छुरियों और चाकों से ना उनको भी मजरूब कर दिया गया है। मज़ीद जो है वो तमाम जो मुल्ज़मान भी ज़ख्मी हैं, वो भी निश्तर में ज़ेरे इलाज हैं। और पुलिस भी वहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो अपनी फर्दन कार्रवाई जो है वो कर रही है। थाना मुमताज़ाबाद में उनकी FIR दर्ज हो गई है। मज़ीद जो कार्रवाई है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.svfnnews.com।